नमस्कार मु आपण मानकर प्रिय कृष्ण सर पुणी थर गोटे नुआ वीडियो को लेकिन देखंतु गतकाली आम आलोचना करी जे जो शास्त्रीय भाषा जो दि जाए तार चारि गोटी दिग को लेकिन दि जाए था गोटे भाषा को शास्त्रीय भाषा मान्यता दिज्व तेबे से जो चारि गोटी तीनोटी आलोचना करी बाकी गोटे रही जाइथिला तो या आम आज आलोचना करदबा तो जो मैंने प्रथम करी आसन दया करिकी वीडियो को सब्सक्राइब कर रखिदेवे सॉरी लाइक करदे सांगसाथी मान को शेयर करदे जो मैंने प्रथम करी आसन चैनल रे सब्सक्राइब करने तो चलतु डेरी न करूँ यही जो नंबर 4टा रहा ताको आलोचना करवा कौन कौच देख यही भाषार आधुनिक साहित्यर रूप यार शास्त्रीय रूप और साहित्य ठारू अलगा थिबो एवं यही भाषा भाषिक और साहित्य परंपरा प्राचीन परंपरा विच्छिन्न होता है ये कौन कहला यही भाषार आधुनिक साहित्यर रूप यार शास्त्रीय रूप माने जो प्राचीन कालर जो सब साहित्य थिला ताहा मध्य आधुनिक जुगर देखा मिलबार अछि ओ साहित्य ठारू अलगा थिबो एवं साहित्य ठारू मध्य अलगा थिबो एवं यही भाषिक और साहित्य परंपरा प्राचीन परंपरा मध्य विच्छिन्न होइथिबो एटी देखंतु आलोचना कले जना पड़ जिवो ख्रीष्टपूर्व शताब्दी एकविंश शताब्दी पर्यंत ओडिया भाषार साहित्यर अविच्छिन्न रूप देखा जाए विभिन्न प्रतिकूल परिवेश मध्य देई ओडिया भाषा साहित्यर लिपि विकास करुछि आधुनिक जुगर छापाकल आसिबा परे ओडिया भाषा और लिपि रचित प्राचीन ग्रंथगुड़िक नवकलेबर नहीं पाठक सम्मुख को आसवा द्वारा ओडिया भाषा और साहित्यर लिपि ऐतिह्य एवं पुरातत्व दृश्यमान है ओडिया जे एक प्राचीन समृद्ध भाषा और यार पर्याप्त समृद्ध साहित्य पोथी माध्यम संग्रहित हो रही ताहार आधुनिक जुगर जना पड़ा तेज मन रखु ये जो कथा कहला 4 नंबर में ओडिया गोटे प्राचीन साहित्य भाषा बोली आमे केतबेले जानले आधुनिक समय किंतु या पूर्वर आमे कौन ना अनेक प्रकार ओडिया साहित्य को गोटे नूतन भाषा रूप आमे देइथिले विशेष तो ग्रियर्सन जॉन बीम्स विशेष तो ग्रियर्सन जॉन बीम्स प्रभृति इंग्लिश प्रशासक और भाषा साहित्यिक गवेषक ओडिया भाषार पुरातत्व नहीं सविशेष चर्चा करने द्वारा ओडिया भाषा अधिक समृद्धि और गतिशील होता तेज मन रखु ग्रियर्सन एवं जॉन बीम्स द्वारा जितेबाला ओडिया भाषार कौन खनन करागला ता पर ठारू ही ओडिया भाषा गोटे स्वतंत्र भाषा भाव में आम जाना पाइले एवं यार प्राचीनता संपर्क आमको धारणा मिलला आधुनिक जुगर विशेषकर परिवर्तन आसला छपाकाल आसवा द्वारा पत्र पत्रिका प्रकाशन भाव विनिमय जगत रे वैप्लविक परिवर्तन आसला और यह माध्यम ओडिया भाषा अंचल एकत्रित हो भाषाभित्तिक प्रदेश मध्य सृष्टि होता तेज मन रखु जितेबाला कौन है छपाकाल आसला है जितेबाला प्रिंट प्रेस आसला प्रिंटिंग प्रेस जितेबाला आसला से पर ठारू कौन है विभिन्न पत्र पत्रिका प्रकाशित होता एवं विभिन्न अंचल जो ओडिया माने विच्छिन्न खंड विखंडित हो जाइए सेतबळे एकत्रित होगापाई लगिले एवं विशेषकर मधुसूदन उद्यम एवं ता सहित अनेक विशिष्ट व्यक्ति उद्यम ओडिया भाषा आंदोलन गठन हो कि गोटे एक नूतन राज्य भाव में गठन होता ओडिया भाषा ऐतिह्य पुरातत्व एवं साहित्य समृद्ध अविच्छिन्न परंपरा काल भाषाभित्तिक ओडिशा प्रदेश गठन सहायक है ओडिया भाषा अंचल को नहीं 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन विशेषकर ओडिशा को एक स्वतंत्र भाषा मान्यता जितेबाला विभिन्न भाषा को लेकिन आंदोलन करागला ओडिया माने जो जो जगार थे से 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन ना स्वतंत्र ओडिशा भाव ब्रिटिश शासक ना कौन करते आपको स्वीकृति प्रदान देते ओडिया भाषाभाषी अंचल एक वास्तविक चित्र आम एठारे देखिपर तो देखंतु आर भौगोलिक विस्तार केमती थिला देखंतु ओडिया भाषा और यार उपभाषा मुख्यतः ओडिशा प्रदेश में प्रचलित हेले हैं पड़ोशी देश मानक छोट छोट ओडिया भाषी अंचल एवं रही जमती कि बिहार आंध्र प्रदेश पश्चिम बंग और मध्य प्रदेश सीमांत विशेषकर देखा मिले माने ओडिशा रे तो ओडिया लोक मैंने रुहते यहाँ तो जानते किंतु आंध्र बिहार पश्चिम बंग मध्य प्रदेश कर्णाटक इत्यादि अंचल में बर्तमान किछि अंचल एमती भी ओडिया लोक मैंने रहा देखा मिले से माने मिश्रित उपभाषा कहते अर्थात ओडिया सहित आंध्र रे रहिले तेलुगु जदि बिहार रे रहिले बिहारी भाषा जमती पश्चिम बंग रहिले पश्चिम बंग माने बंगाली भाषा मध्य प्रदेश रहिले से भाषा एमती कहते तेबे 1961 जनगणना अनुसार ओडिया भाषा संख्या 1,67,00,85,850 थिले।
मन रखु ये कथा ये कहुच्छी 1,67,85,850 थिले किंतु तेबे सेमानक भितरे प्रदेश रे बाहर थिबा ओडिया मानक माने ये तो ओडिशा रे थिले एतिकी मन रखु ये थिला ओडिशा रो लिस्ट किंतु ओडिशा बाहर जो माने थिले देखंतु एठी आनुमानिक करा होची 1961 मसीह रे आंध्र प्रदेश रे केते थिले देखंतु एटा गोटे बहुत प्रकार सूची देखम बड़ इंपोर्टेंट सूची 1961 मसीह रे देखंतु आंध्र प्रदेश रे केते थिले 1,89,497 सेमती आसाम रे केते थिले 1,45,884 एटा होची 1961 रे सेमती 1971 रे केते थिले 2,25,877 1,50,226 एमती तापरे 1951 रु 61 मध्य केते जण थिले एटी देखंतु शतकड़ा अनुसार ये डिवाइड करुँच शतकड़ा अनुसार ये डिवाइड करुँच बुझीपारे सेमती बिहार रे मध्य केते थिले ना 3,02,951 सेमती मध्य प्रदेश रे 3,04,297 पश्चिम बंग रे 2,12,890 एटा 1961 तो सर्वमोट एमती जदि आम देखा ताहले विशेष कर 1961 मसीह 11,55,123 थिले एवं 1971 मसीह 13,00,000 देखो बढ़ी की जाऊँगी सीना कमुनी 13,56,300 किंतु वर्तमान जदि आम 2000 कौन 2022 जदि देखा यार 5 गुणा थे अर्थात मिनिमम 30 रु 40 लक्ष बुझीपारे 30 रु 40 लक्ष लोक बाहर थे मन रखु 30 रु 40 लक्ष एबव बाहर थे तेबे 1936 मसीहा एप्रिल 1 ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश रूपे गठित होला बेले समस्त ओडिया भाषी अंचल नाना कारण ओडिशा अंतर्भुक्त होई नथिला उपरोक्त संख्या बिहार बाहर ओडिशा बाहर थिबा ओडिया मानकर सठिक विवरणी न होई सुधा प्रदेश बाहर से मानकर अवस्थितर सूचना दिए एथिरे संदेह नै ओडिया भाषार विकल्प और साधन तत्व संबंधरे धारणा कहबाकू हेले ओडिया भाषा एक विस्तार सम्यक ज्ञान उपर प्रजित तेबे ओडिया भाषा और साहित्यर समृद्धि परंपरा जड़ित होती यार लिपि ओडिया लिपि अन्य लिपि ठारू स्वतंत्र ए संपर्क में भाषाविद डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक भिन्न प्रकार गोटे मत देता तेबे ओडिया लिपि संपर्क में किसी उदाहरण दिगला ओडिया लिपिर प्राचीनता और विकास धारा संबंध में अध्यापक कुंजबिहार त्रिपाठी कौन कहते ओडिया भाषा और लिपिर क्रम विकास द ओवोल्यूशन द एटा ओवोल्यूशन एमती लिखिं द इवाल्यूएशन ऑफ ओडिशा लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट उत्कल यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा होता ए ग्रंथरे सविस्तार आलोचना करा विशेषकर कुंजबिहारी त्रिपाठी जो पुस्तक रही ओडिया भाषा व लिपिर क्रम विकास ए विशेषकर ओडिया भाषा संपर्क में आलोचना करा रोमान और आरबी लिपि को बाद देले सबु भारतीय भाषांकर लिपि होची ब्राह्मीरु विकसित होता ओडिया लिपि एथिरु बाद नुहे लिखनर माध्यम तालपत्र और लोहा लेखनी माध्यम अक्षर गोल मुंड पाई दायी एक मध्य एक प्रकार गृहीत लुहा लेखन तालपत्र उपर सीधा गार टाणिले पत्र चिरीजा संभावना बेसी यही अपेक्षा गोल तेबे देखो ये जो कथा कहला जेहेतु यहाँ गोटे तालपत्र धरी नियंतु तेबे तालपत्र यहाँ गोटे धर एग्जांपल नेले लुहारे लिखुले से माने गोटे लुहा को व्यवहार करते तेणुक से कौन करुले ना एमती जदि सीधा टाणिबे कहले चिरीजीव डेफिनेटली चिरीजीव तालपत्रटा ना तेणुक कौन करुले से एमती करुले व्यवहार बुझीपार केमती करुले तार व्यवहार को एमती करुले तेणुक ओडिया अक्षर आम देखु आम जदि ओडिया क लिखुचे क किंतु हिंदी रे केमती क कहले जस्ट खाली एमती गोटे गार देदेवे बुझीपारे क कहले जस्ट एमती खाली गोटे गार देदेवे क होगला एमती गार टाणिया असुविधा होता सेमती ख लिखिले देखो आम चिता करुचे ना नहीं एमती बुलाबुली करुचे कि नहीं ख ग ये जो कथा किंतु सेमिति अलगारे अलगा भाषा रे देखा मिले बंगाली रे तो ए टाइप माने सॉरी बंगाली रे सब गुड़े अलगा टाइप रो खाली से माने से हिंदी टाइप रो हैला एमिति करिवे ए टाइप रो केमती गोटे करूचंती बुझीपारे तो तेणुक व्यापक भाव में कौन आमको ये करने को मिलूला माने परिवर्तन तेणुक यही दृष्टिकोण आम विशेषकर कौन चिरीजा उद्देश्य ओडिया माने ये चिता को गार भाव में न करिकी से चिता करुले माने गोलाकार करुले बुझीपारे
भारतीय अन्य भाषा पर ओडिया भाषा मध्य संस्कृत वर्णमाला को नहीं ग्रहण होती। गत 1000 वर्षर इतिहास माध्यम भाषार जो विकास होती फल लिखित और कथित भाषा मध्य पार्थक्य सृष्टि होबार विचित्रता नहीं। उच्चारण प्रयोजनता नहीं। उच्चारण और बनान मध्य पार्थक्य सृष्टि हेले ताहा भाषा शिक्षा क्षेत्र में बाधक हो एक बुझाई प्रयोग ना। अथच लिखित भाषार परिवर्तन कथित भाषा तुलना जे अधिक कष्टकर यह समय सापेक्ष एक कथा जना। उदाहरण स्वरूप ओडिया देखो रु रु ये जो दुटा चिन्ह हाँ कथा विचार करा एगुड़िक आधुनिक वर्णमालार अंगीभूत हुए ना। जदिओ ए काल में यह वर्णमालार अंश थिला एवं रु ओ सी शब्दर वर्तमान उच्चारण रु ओ लु ठारू पृथक नुहे। सेहीपरि ओडिया अक्षर ब अक्षरटी दुईटी अक्षर ज व ज मध्य उच्चारण भेद ना। दंतस्य तालव्य मूर्धनस न कहबारू ए तीनोटी भितर केवल पार्थक्य देखा संभव हुए ना। आधुनिक चलित ओडिया भाषार लिखित निम्नलिखित केतेक उदाहरण दि जाइए। देखंतु आमे देखंतु ए जो स तापरे पुणी ए स तापरे ए स उच्चारण दृष्टिगत आमे सेम का करूचे कौशति है किंतु आमे उच्चारण दृष्टि देखंतु एबे मनकर सहज लिखुची सहज कहले भी ए सर ही व्यवहार हाँ सेमती मुझे सर कहूची कहले सर कहले भी से जो ए स जो उच्चारण कले स मध्य से भली उच्चारण कले तो तेणुक एठी व्यापक भाव में कौन समस्या देखा दूसरी। तेणुक ये किसी ओडिया फोनिम बा ध्वनिग्राम माध्यम देखो दि जाइए पी को ओडिया रे प बा ओडिया शब्द पवन बा कपा पीएच एटा किसी गोटे नियम है यहाँ आपण मैंने जितेबाला एमए करेंगे से आपण मैंने पढ़ी पारे है पी देखु यहाँ गोटे गोटे कथा कौच पी पी रे प हो पी एच एल फ हो बी ब हूँ बी एच एल भ हूँ सेमती टी एल त हूँ टी एच एल थ हूँ डी द हूँ डी एच एल ध हूँ यहाँ को फनिम बा सिलाबुल बोली कहुपर है सेमिति देखंतु के ए जो के अच्छी ए केटा कौन हो क हो के एच एल ख हो ग जी यहाँ को एमती भाव में आम कौन अनुसरण करें बुझीपारे व डाबुल कले व हो वाई कले य हो एमती। तो यही वर्ण अक्षर मध्य पार्थक्य देखिबार अच्छी। उच्चारण ध्वनिगुड़िक वर्णभेद दुई भाग में विभक्त कराए गोटे स्वर आ गोटे व्यंजन। स्वयं राजाते इति स्वर जहाँ आपना को छाड़ी छाए छिड़ा हुए उच्चारित हुए ता स्वर जहाँ बिना स्वर आपना छाए उच्चारित हो पारे ना सेमती ताको व्यंजन। देखंतु एटी मु गोटे लिखुची पिला माने गोटे सेकेंड लाइन रे रहिबे पेनटा बाहर करूची देखंतु स्वरवर्ण क्या कहवा जहाँ कहार देखो स्वरवर्ण क्या कहवा जहाँ आपणा छाए छिड़ा हम माने अन्यर कौन सी प्रकार कौन हेल्प नथिबो जेमती आ एटी कहार हेल्प रोची कि रोनी सेमती ई कोठी कहार हेल्प रोनी हाँ किंतु क क बोला बेलू ये कौन हो उच्चारण हो क जदि खाली आम क कहवा से हलंतर व्यवहार हम तो ये मध्य गोटे व्यवहार ये मध्य क कहले ओर व्यवहार हो बुझीपारुचंती याकू कहवा कौन व्यंजन मन रखु याकू कहवा व्यंजन याकू कहवा व्यंजन जमती ख ख बोला बेले और उच्चारण होची सेमती ग कहला बेले और उच्चारण होची किंतु स्वरवर्ण रे कौन आ ई कोठी कहार गोटे दरकार पड़ुची कि आवश्यकता ना तेणुक या स्वर ओ व्यंजन बोली कही था है। सेमती स्वरवर्णर अनुपस्थित दर्शाई केवल व्यंजन वर्ण लिखापी ओडिया रे हलंतर प्रयोग हुए जमती प क त प क त जमती कि जदि स्वरवर्णर व्यवहार न हो जोटा कि पूर्व कहली ताहले डेफिनेटली आम कौन करवा हलंतर व्यवहार करवा जहाँ भी हो आम व्यवहार करुचे तेणुक जो सबूर आवश्यकता निजे आपणा छाए जो ठिया न हो पार ताको आम कहीपर कौन व्यंजन वर्ण जी आपणा छाए ठिया हो पार ताको कहीपर स्वरवर्ण।
ओडिया वर्ण मालार ये देखो आई कहले इ हम इ हम सेमती यू कहले उ हम इ कहले ए हम वो कहले वो हम ये तार ये तार चिन्ह गुड़ाक देती सेमती विशेषकर ओडिया रे ओडिया उदाहरण स्पर्श दीर्घर भेद लोप पाई जाइछि दीर्घ इ उ बनान थिबारु वर्णशुद्धि देखा मिलूँ ए देखा ओडिया 31 व्यंजन वर्ण 6टी स्वर और दीर्घटी द्विस्वर चलित भाव में वर्णित यह सम्यक अवधान ध्वनि बा ध्वनिग्राम बा फोनिम्र व्यवहार होती देखु लिपि और ध्वनि लिपि देखो कौन यहाँ कौच लिपि और ध्वनि लिपि देखु बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बुझे ना देखु कथित भाषा कथोपकथन भाषा यह एक समय संवाद प्रेरणा करुवा और संवाद ग्रहण करुवा व्यक्ति उपर आपेक्षिक रखे मनीष सभ्यतार विकास लिपिर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि समस्त संग्रहित ज्ञान को भविष्यत वंशधर पर संरक्षित लिपि प्रधान साधन रूपे काम करुछि स्थान और समय दूरता संजय करी जय करी संचार आयतन विस्तार करिबारे लिपि कम साहाय्य करिनाହିଁ जो भाषा विज्ञानी प्रथमे कथित भाषा को लिपिबद्ध करने को पदक्षेप नेले से समस्तଙ୍କର नमस्ते अर्थात आम ये कहीपर जेकोसी भाषा को आम कथन तो कर किंतु तार प्रतिलिपि सृष्टि करबा बा तार लिपि सृष्टि करबा होछि गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका तेबे जेतेबेले भाषा को लिपि आकार जदि न देबा ताहले से केवल कौन मौखिक परंपरा रे भाव में रहीजिवो जहाद्वारा परवर्ती समय रे तार कौनसी गोटे कौन इतिहास रहिबोनी तेणुक ताकू लिपिर जेतेबेले आकार दिए जाए सेतबेले ही गोटे प्रकृत साहित्य भाव में ताकू आमे बा गोटे स्वतंत्र भाषा माध्यम आम ताकू ग्रहण करिपारिबा जो भाषार लिपि नाही ताकू आमे भाषा भाव में तो ग्रहण करिपारिबा किंतु तार कौनसी प्रकार कौन आमे कहि परिबा स्थिति नाही स्थिति रही न थाए तेणुकरी भाषार लिपि रहिबा नितांत आवश्यक तेणुकरी एबे आंचलिक भाषा गुड़ाक जमती शबर भाषा लिपि बाहर करुँच सेमती कंध भाषा कोई भाषा बाहर कर लिपि बाहर कर सांताली भाषा एमती विभिन्न भाषा स्वतंत्र भाषा बा लिपि व्यवहार करुँच आ जो मैंने व्यवहार कर चिर नमस्य कथित भाषा को लिपिबद्ध करने सहज कथा नुहे कथा कहबार प्रभाव को बंद करी तार ध्वनितात्विक विश्लेषण कले देखा जे उभय तहिरे उभय खंडध्वनि और खंडत्वर ध्वनि मध्य रही मु आ करिछि एवं मु आ करिछि देखंतु जेतेबेले जणे जणे गोटे लिपिर व्यवहार करुछि देखंतु जणे गोटे लिपिर व्यवहार करुछि धरिनियो मु ही से ओडिया भाषार लिपि व्यवहार कले सपोज एग्जांपल न तमे माने करिछ मु कोन लिखिली लेखिबा पाखरे मध्य भूल रुए मु एटा हळंत एटा चंद्रबिंदु नेबे मु हला मु आ करिछि आउ थोर लिखुछि मु काम भी करूनी आ करिछि है किंतु लेखिबा बेलू को मु कौन करुच्ची जदि मु मिक्स करके लिखुची मु आ करिछि मुआ मुआ माने जानिछन्ती आपण माने जानिछन्ती कि नहीं नोआ तो मुआ जानिछन्ती ना नहीं मु आ करिछि यही जो कथारे देखंतु प्रभेद केमती हुए तेणुक जी लेखुंट से यही सब दिग को देखा पड़ो ए देखंतु कौ कौ शब्दर व्यवहार होती देखंतु म उ आ क र इ च इ परी खंडध्वनि रही अनेक अनावश्यक अवश्य अनुनासिकता को खंडरे रूपे ध्वनि रूपे विचार करथांती किंतु तार विचार स्थले अन्यत्र यही वाक्य रे दुईटी प्रकार ट्रांजिशन अच्छी मुआ रे क्लोज ट्रांजिशन मु आ रे ओपन ट्रांजिशन देखंतु एठी दुईटी ट्रांजिशन मुआ डायरेक्ट जदि मु मिक्स करके लिखिली मुआ कथा तो सेठी कौन होची मुआ रे क्लोज हो देख मुआ कहले क्लोज होची किंतु मु छाड़ी के जदि आ लिखिली कहले सेठी कौन होची ना ओपन होची हैला तेणुक यही जिनस को देखा हम दुईटी तुलना कले उभय पार्थक्य बुझी हे ओपन ट्रांजेक्शन एवं जंक्शन जंक्सियर हम को खंडध्वनि रूप से साधारण भाव कहुचे
किंतु आ उपरे बलाघात और मुआ करिछि वाक्यटी प्रश्नात्मक सूचित करबा पई जो स्वर लहर व्यवहार कराଯାଇଛି ताकू समस्त प्रकार व्यापक थिबार एहार खंडेत्वर ध्वनि कुआ जाए। खंडेत्वर ध्वनि को लेखिबा अपेक्षाकृत अधिक कष्टकर, विशेषकर जो भाषा रे टोन दुईटी शब्द मध्य अपार्थक्य सूचित करे लेखिबा तहिंरे ही बेसी समस्या रही थाए। खंडत्वर ध्वनि को लेखापी केतक साधारण नियम रही। अनेक बलाघातर आपेक्षिक गुरुत्व को संख्या साहाय्य सूचित करते। जमती देखु मु आ करिछि देखु 2 3 2 री छाड़ी छीटा हो ये हूँ गोटे कौन बलाघात है। मु आ री क री छि देखु जे प्रकृत में कौन हो आ शब्द उपरे कौन हो सबुठु अधिक आ माने ये बल प्रयोग होची। शेष में दीर्घ चिन्ह अर्थ हो प्रश्न हेतु स्वर लहर समान उपरକୁ उठुଛି एमती छी देखु ये तो गोटे प्रकार ची किंतु छी एटी जोटा लिखाई तुम छी तेणुक या बलाघात होची। मुद्रण असुविधा दृष्टि अनेक शब्दर पर संख्या दृष्टि न लिखिले एक धाड़ी लिखा चेष्टा करते। मनकर गोटे भाषा जदि क्यू ओ जेड उपयोगिता नहीं एवं से भाषा उच्च निम्न भेदर देखी दुईटी टर्न अच्छी जदि क्यू को उच्च और जेड को निम्न टर्न बोली धरा जाए से भाषा अकुरा शब्द प्रथम ए उपरे उच्च और शेष ए उपरे टर्न मध्य व्यवहृत होता है। देखंतु जदि क्यू को उच्च जदि जेड को निम्न बोली कह जाए क्यू कहले देखंतु एटी क्यू कहले आमे बल प्रयोग करूँ किंतु जेड कहले नॉर्मली बुझीपारे ना। तो यही क्षेत्र में जब आम देखा आर दुईटा टोन गोटे उच्च एवं निम्न बोली धरा जाए से भाषा रे अकुरा शब्द रे प्रथम ए उपरे उच्च एवं शेष ए उपरे निम्न टोन अकुरा देखंतु अ ए क्यू शब्द पाखे अक्यूरा जो आमे व्यवहार करूँ किंतु लिखिला बेले कौन करूँ अकुरा अकुरा कहू। तो यही दृष्टिकोण रे एठी जो ए लिखिले यही शेष जो अ लिखिले अकुरा देखंतु अकुरा ए जो लिखिले व एठी बल प्रयोग कले किंतु ए ही एठी अकुरा माने निम्न स्तर कले तेणुक यही दिगरे मध्य कौन शब्दटी विशेष करी आमर कौन उभय प्रकार विभिन्न समस्या देखी जाए जेंतु इटी अकुरा अकुराज देखंतु अ क्यू कु अक्यूराज बोला बेलू प्रथमे जेड जदि आम नॉर्मल उच्चारण करवा जेड जेड कहले बल प्रयोग करूना बल प्रयोग करना किंतु अक्यूराज ज बोले ये बल प्रयोग करुचे। तो लेखनी उपरे मध्य कौन आम बल प्रयोग करुचे जोटी जेड नॉर्मल हो जाऊँ किंतु अक्यूराज जिते लिखुचे राज जिते लिखुचे एठी बल प्रयोग करुचे ए जेड ही तो विशेषकर आमको यही जिनस को देखा पड़ो। विशेषकर यह फल से भाषार मातृभाषा रूपे व्यवहार करुवा लोकों पक्षरे पढ़ा संभव हेले मध्य अन्य भाषाभाषी मैंने पढ़ा पक्षे कठिन तेणुक यही दृष्टि जमतीक ओडिया भाषा बुझीपारे ना आमे अन्य लोक तो कहीपर किंतु अदर जो मैंने रोचे से मैंने भाषा को प्रयोग कला बेले सेमती खाइली खाइलु कि जदि गोटे तेलुगु लोक उच्चारण करे काइलु कौन लिखिब सी तार उच्चारण प्रस्तुति कौन थी काइलु काइलु। तो ए जो खा एटी खा को केमिति से व्यवहार कर सी हूँ तार उदाहरण बुझीपारे। सेमती खंडध्वनि लिखा समस्या किसी कम नुहे आंतर्जातिक ध्वनिलिपि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट सृष्टि कलाबेले अनेक विश्वास थिला जे प्रत्येक ध्वनि गोटे गोटे स्वतंत्र चिन्ह रहिबा किंतु यह विश्वास बेसी दिन तिष्ठि रहा पृथ्वी में प्राय 2000 भाषार ध्वनिर विभिन्नता को स्वतंत्र भाव चिन्हित करने संभव नहीं। तेणु प्रत्येक ध्वनि को उच्चारण स्थान उच्चारण प्रयत्न दृष्टि श्रेणीभुक्त कर ध्वनिलिपिर सृष्टि करागला। तेबे मन रखु पूर्वर कहगला जे प्रत्येक ध्वनि ए जो जेड को जो आम नॉर्मली उच्चारण करुचे किंतु पर जो आम राज करुचे राज रे जो उच्चारण करुचे आर सिलाबल बा अल्फाबेट अलग रहा कथा थिला से धरी नियंतु जेड को एमती करा जाय थांता सपोज कहुए केम एमिति चिन्हित करने द्वारा विभिन्न समस्या आसीबो माने एटा बड़ उच्चारण रे ए जेड सान उच्चारण रे ए जेड जदि करथांते हेइथांता किंतु सेमिति तो पृथ्वी रे तो जेहेतु 2000 प्लस भाषा अछि तेणु करी करबा असंभव हो गला तेणु करी एई सब व्यवस्था करा जायछि। तेणु एथिरे लिखित रूप से सूक्ष्म विचार हेतु या अप्रस्तुत लेखनी बा नारो ट्रांसक्रिप्शन बोली कहुए भाषार वर्णनात्मक विशेषण कला बेले देखा जाए गोटे ध्वनि विभिन्न ध्वनि परिप्रेक्षी भिन्न रूपे प्रतीकित हुए। इंग्राजी रे पिन इंग्राजी रे
स्पिन रे थिबा पी महाप्राण व स्पिन रे थिबा अल्प प्राण केमती नापकिन रे थिबा पी अमुक्त। देखंतु एटी स्पिन एटा पिन किंतु आमे स्पिन व्यवहार करूछन। देखंतु स्पी एई जगार केमती महाप्राण केटी केमती अल्प प्राण भाव में व्यवहृत होउछि। एवं जेतेबेले आमे नापकिन लिखुचे नापकिन ए जो नापकिन पीटा केमती आमे कौन कम अल्प महाप्राण रे आमे किभଳି भाव में व्यवहार करूचे जहा द्वारा एठी कौन होउछि विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि होछि। ओडिसा रे का की को थिबा क उच्चारण निम्न नाकरे थिबा न बश्च हेला बेले दांतरे थिबा न दंत्य एहीपरि भाव में ध्वनि को चिन्हबार केतेक सुविधा रही किंतु एहीपरि भाव में ध्वनि को चिन्ह कौन भाषा लिखा एक प्रकार असंभव। तेबे देखंतु आमे जो विभिन्न जमती क का की को आमे कौन क उच्चारण ध्वनि रे भिन्न भिन्न नाम करथाउ वर्गर विभाजित करू क वर्ग च वर्ग ट वर्ग जोटिक आम दंत वर्ग तालव्य एमती विभिन्न आम करता कौ वर्ण कौटे रही था कही किंतु सबु भाषा सेमती उच्चारण करवाटा कहवाटा ठीक हम ना तेणुक विशेष प्रकार असुविधा हुए। किंतु एहीपरि भाव में ध्वनि को चिन्हले कौन भाषा लिखा एक प्रकार मध्य समय जदि आम सेमती चिन्हकी जब लिखा ताले गोटे भाषा केबे लिखिपार तार लिपि सृष्टि करें। तेणुक यही सब दिग को आमको दृष्टि देवाक पड़ो। आ जो मैंने लिपिर सृष्टि करोसी भाषार भी तो से नमस्ते से कहगला। तेणु साधारणतः ध्वनिग्राम लिपि सृष्टि करने अधिक सुविधाजनक बोली कहुए। ओडिया रे नागरी लिपिर आंशिक भाव में ध्वनिग्राम और भित्तिक आंशिक भित्तिर अक्षर भित्तिक रही। चीन और जापानी भाषा गोटे गोटे लिपि गोटे गोटे शब्द प्राचीन काल में चित्रलिपि देखा गोटे गोटे चित्र वाक्यांश बा पूर्ण वाक्यर द्योतक से जहाँ होना कहीं ध्वनिग्राम लिपि भाषा सबुठारु क्षुद्र महत्वपूर्ण अर्थहीन एककर सीमित आयतन मध्य प्रस्तुत होतु लेखिबार संरचना दृष्टि मध्य अधिक सुविधा अच्छी। पुणी ए विभिन्न ध्वनि को गोटे एकक रूप से सहध्वनि रूपे श्रेणीभुक्त करा जाउथबा बेले या प्रशस्त लेखन बा बोर्ड ट्रांसक्रिप्शन बोली कहुए। ध्वनि लेखा को साधारणतः मध्य एवं ध्वनिग्राम को लेखर मध्य लिखा जाए। उदाहरण स्वरूप ओडिया रे नई जनता को अप्रस्त ध्वनि लिखला बेले नई जनता। देखंतु जनता को केमती लिखा जाए ना जनता एमती मध्य आम लिखिपार थाउ। तो सेमती नई प्रकृत ओरिजिनल नई होउची एमिति किंतु लेखुचे केमती नई। तो यही भाव में आम लिपिर व्यवहार करिथाउ। कौन सी भाषा रे ध्वनिग्राम बा वर्णमाला मध्य स्वरूप देखा मिले ना। गोटे ध्वनि रे प्रकाश पाई विभिन्न वर्ण ध्वनि जेपरि व्यवहार होगा संभव गोटे वर्ण विभिन्न ध्वनि रे प्रतिनिधि करबा मध्य संभव। इंग्राजी भाषा रे ए अक्षर विशेष करी देखंतु ए अक्षर विशेष करी अंट ब्लम पास्ट बल आदि शब्द व्यवहित सेहीपरि च ध्वनि मध्य इंग्राजी रे च सी एच टी एच टी सी एच टी आई टी ए मध्य देखंतु अ को केमती करू आमे ए एन टी अंट मध्य कहि थाउ। सेमती बल्म ब एटी बी ए पाखे मध्य अर को बल्म। सेमती पास्ट पेस्ट रे देखंतु एटी आमे पेस्ट कहू पे ए आकार उच्चारण बुझी पारुछन्ती ना। एठी आमे व्यवहार करूछु ए किंतु लेखुचे ए पास्ट है बुझिपारे। सेमती बल व्यवहार करुचे बल बा किंतु उच्चारण लेखुचे ए बुझिपारे बा को ब करुचे। सेमती चर ये जो ओडिया रे जो च रही ताकू आम इंग्राजी केमती लिखुचन देखो सी कहले च सी हेच कहले भी च टी सी हेच कहले मध्य च टी एस सी हेच कहले मध्य च सेमिति टी आई कहले मध्य च टी एस कहले मध्य च बुझिपारे। तो तेणुक विशेषकर ध्वनिग्राम संपर्क में आमको जाना दरकार। सेहीपरि ओडिया रे ज व ज मध्य दुईटी अक्षर बहुल भाव में व्यवहार कराए। लिपि संस्कार ओडिया परिवर्तन भाषा रक्षा कर अनेक लिपि संस्कार दृष्टि रे भाषार भिन्न अप्रसंगित बनान दूर करने चेष्टा करथांती किंतु मन रखा हेबो जे एही बनान फल अर्थर विभिन्न ऐतिहासिक स्तर सुरक्षित होता है। ओडिया रे स्वर व स्वर उच्चारण दृष्टि एका हेले मध्य दुईटी अर्थ अन्यगत अर्थ रही। इंग्राजी रे भाषा रे बनान सुधारिबा पई बनाड स तांकर संचय समस्त संचय छाड़ी जाइछन्ती। इंग्राजी बनान एपरी विभ्राट जे घोटी लेखिबा बेले फिश पड़िबा न्याय बोली लोके कहती। GH is rough, wo in women,
टी इन स्टेशन एहीपरि भाव में मूल्य ग्रहण कले घोटी को फिश कहवा अन्याय हेब नहीं प्रकृत पक्षे किंतु यह एक बनाना विभ्राट बोली कह जाय परिबो। तेबे देखंतु जोठी की इठी रफ एग्जांपल देखंतु रफ आमे एमती लिखि पारि थांते ना नहीं रफ किंतु रफ को आमे केमिति लिखुचे इंग्रजी रे ROUGH लिखुचे नहीं। देखंतु ए जो रफ उच्चारण केमती लेखा केमती होची किंतु सेमिति एठी घोटी किंतु आमे झोटी मध्य आमे कहि परिबा जी अछि ना एठी जी अछि ना एठी आमे झोटी मध्य कहि परिबा सेमती झोटी लेखि फिश पड़िबा न्याय बोली हो जाए विशेष करी GH इन रफ वो इन वुमेन हैला। देखंतु आ गुड एग्जांपल वुमेन हैला वुमेन लिखुचे केमती लिखुचे वुमेन एमती लिखुचे हैला किंतु कौन उच्चारण करुचे वुमेन माने वो को उच्चारण करुचे। तो सही दृष्टि जदि आमे फिश लिखुचे FISH लिखुचे बुझीपारचंती किंतु कहीं आमे घोटी कहि परिबाने एई कथाटा एठी कुआ जाउची। एई भली विभिन्न समस्या रही तेणुक यही सब दिग को आलोचना करने को ये आमर पड़ीला। तो यही भली भाव में आमर कौन ना भाषार सृष्टि होती ओडिया भाषा को मध्य यही विभिन्न समस्या को देखिए गति करके आम भाषा सृष्टि होती। तो आसंता काली आम पढ़ा लास्ट आमर जहाँटा कि ओडिशार उपभाषा कौन कौन थिला तारी संपर्क में आम आलोचना करवा। तेबे जो मैंने दयाकोरी सब्सक्राइब करना करने है लाइक करना करदे सांगसाथी को शेयर करने कथा करने। तो रही नमस्कार जय जगन्नाथ।